Hello friends, my name is Akanksha. Today I will teach you a topic that is related to tense, simple past tense. I will make your understanding really interesting and easy. So let's begin. Firstly, understand what is the meaning of simple past tense. जब भी हम किसी भूतकाल की बारे में बात करते हैं, किसी घटना के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। कैसे पहचाने हम कि ये पास्ट टेंस है? तो कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है, या कोई ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे हम पास्ट में कर रहे होते हैं, वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक लास्ट ईयर, प्रीवियस मंथ, लास्ट समर, फ्यू डेज बैक, 2 weeks ago, yesterday, in 2008. In starting, firstly understand what kind of simple past tense. So we can categorize simple past tense into two categories: non-action sentences and action sentences. What is non-action sentences? So non-action sentences वो sentences होते हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो उसमें जो वर्ब आते हैं वो टू बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है एक्शन सेंटेंसेस की, यानी जिसमें कुछ काम होता दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें डूइंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी वर्ब आते हैं उसकी हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी जाती है, लाइक एट, रैन या वेंट। फर्स्टली अंडरस्टैंड नॉन एक्शन सेंटेंसेस। सो नॉन एक्शन सेंटेंसेस कैसे पहचाने? जिसके आखिर में था, थी या थे आएंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई काम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके आखिर में था, थी या थे आ रहा है। लाइक ही वॉज हैंडसम, वो हैंडसम था। फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स सुंदर थे। शी वॉज नॉटी, वो नॉटी थी। तो था, थी, थे आ रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करने वाले सेंटेंसेस हैं। दूसरे तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्शन सेंटेंसेस। कैसे पहचाने? सबसे मुश्किल तो पहचानना है, बनाएंगे तो तब जब हमको पहचान आएगी। तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है? अगर किसी भी सेंटेंस में आ, ई या ए की साउंड आ रही है आखिर में, तो वो इंडिकेट करता है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। या उसके आखिर में ता, थी, ते, थे, इस तरीके से शब्द आते हैं, तो भी वो पास्ट टेंस को यानी भूतकाल को इंडिकेट करने वाले शब्द हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रीवियस टाइम की बात कर रहा है। और हमेशा याद रखिए कि इस तरीके के किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करी जाती है। नाउ अंडरस्टैंड how many types of verbs in action. So in action sentences there are two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के अपलोड करी है with exercise. Easily you can understand regular and irregular verbs there, but here I also explain. So regular verbs वो verb होते हैं जिनके आखिर में ed लगा होता है, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, तो फर्स्ट फॉर्म तो एक ही सी रहती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं। डांस, डांस्ड, डांस्ड। तो ये रेगुलर तरीके से इस रूल को फॉलो करा जा रहा है, इसलिए इसको हम रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। रेगुलरली यही एक प्रोसेस चला आ रहा है, तो ये रेगुलर वर्ब की कैटेगरी हो गई। इरेगुलर में कुछ भी नियम कानून नहीं होता है, लाइक गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म दूसरी, वेंट सेकंड फॉर्म दूसरी और गॉन थर्ड फॉर्म दूसरी, या पुट, पुट, पुट एक जैसी तीनों फॉर्म बना दी। तो इसमें कुछ भी रेगुलर नहीं है, इसलिए इसको इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। टेंसेस तो आपको पता है तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हियर वी लर्न पास्ट टेंस, बट सेंटेंसेस को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: affirmative, negative, interrogative, interrogative negative, WH family and WH negative. इस तरीके से 6 kind of sentences you can make. Okay, so start with affirmative sentence. So what is the format for affirmative sentence? Subject, verb second form plus object. हमेशा याद रखिए, अगर आप past tense बना रहे हैं तो verb की second form होगी अगर sentence affirmative है। I bought a car, ब्रिंग का पास्ट टेंस बॉट सेकेंड फॉर्म हो गई। ही वेंट देयर, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया। यू प्लेड वेल, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट की करेंगे। अब बात आती है नेगेटिव की।
हमेशा याद रखिए कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको रटना पड़ेगा कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप डिडंट भी कहते हैं। ये स्मार्टली बोलते समय आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट बाई अ कार, ही डिडंट गो देयर, यू डिड नॉट प्ले वेल। इसमें ये फॉर्मेट फॉलो करा गया है कि सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट इस्तेमाल हो रहा है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं हाँ या ना के फॉर्म में, तो हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देते हैं, या डिड को उठा के आप सबसे पहले रख देंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम। सो डिड कम फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डिड आई बाई अ कार, डिड यू गो देयर, डिड यू प्ले वेल, और सबके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक और तरीका लगाया है, दैट इज डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सही है? अगर आप ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो पहला वाला फॉर्मेट सही है, लेकिन कैजुअली जब हम बोलते हैं तो हम डिडेंट को फर्स्ट करके भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव टाइप से क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो लेकिन आप इसको केवल इनफॉर्मल वे में ही यूज करें। डिड आई नॉट बाई अ कार, डिडंट शी गो देयर, डिड यू नॉट प्ले वेल। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब बात आती है फिफ्थ तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जो कि है WH फैमिली। या सो WH फैमिली में हमेशा याद रखिए कि इंट्रोगेटिव जैसे आपने सेंटेंस बनाया वैसे ही रखेंगे, बस पहले WH को लगा देंगे। WH को ऐड करके बाकी इंट्रोगेटिव की तरीके से ही सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है। WH डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड आई बाई अ कार, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड ही गो देयर। आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले WH फैमिली है, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी रूल को यहाँ फॉलो करते हैं। WH प्लस निगेटिव अगर बात कर रहे हैं तो WH फिर did, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। Why did I not buy a car? When did he not go there? Where did you not play well? तो इस तरीके से अगर आपने एक बार फॉर्मेट याद कर लिया सेंटेंस को बनाने का तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो जनरली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, केवल इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यू लाइक this video. This video is very informative for you. If you like this video, so please do subscribe, like and share. Thank you very much. Bye bye everyone.